जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू इन्वेस्टिंग जर्नी। इन्वेस्टिंग जर्नी में आपका फिर से स्वागत है। और आज का दिन है 30th ऑफ मार्च एंड ऑन टुडेज वीडियो विल बी गोइंग टू डू प्राइस एनालिसिस ऑफ एसबीआई कार्ड। सो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन कभी मैंने मेंशन किया हुआ है अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट विद गुड रिस्क रिवॉर्ड स्ट्रेटजी। सो रिस्क मैनेजमेंट तो हमें सभी स्टॉक में अप्लाई करना है। कोई भी स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर ट्रेडिंग करते हो, देन यू हैव टू प्रिपेयर योर रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी फर्स्टली प्रायर टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक, राइट। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट करोगे या फिर आपका कैपिटल सेफ रहेगा तो आपके पास फ्यूचर में भी अपॉर्चुनिटी कभी भी मिलेगी, राइट। क्योंकि मार्केट में अभी के हिसाब से पिछले वीक में देखते जाओ तो मार्केट में गिरावट थी, और जो भी इन्वेस्टर है या फिर ट्रेडर है, जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है, उन लोगों ने जो भी रिस्क मैनेजमेंट की स्ट्रेटजी अप्लाई की होगी, भाई लेट्स से कि भाई मैंने ये स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है बट यस मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, देन आई विल बी वेटिंग फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम एंड देन आफ्टर आई विल बी गोइंग टू टेक री एंटर ऑन द स्टॉक वंस अगेन। सो उनका कैपिटल भी सेफ रहा, उनके पास अपॉर्चुनिटी भी अवेलेबल रही कि भाई मेरे को ये पर्टिकुलर टाइम में, आज के दिन के हिसाब से हम देखने जाए तो अच्छा खासा मूवमेंट था मार्केट में। सो दे हैव जस्ट बीन एबल टू गेट एन अपॉर्चुनिटी वंस अगेन टू री इन्वेस्ट इन द स्टॉक। तो जो भी डिफरेंस था वो निकल गया एंड द इन्वेस्टर हैज़ ऑल्सो गॉट एन एडिशनल अपॉर्चुनिटी कि भाई मुझे फिर से इन्वेस्टमेंट करने का यहाँ पे चांसेस मिल गया, राइट। सो दिस इज़ व्हाट अप्लाइज इन द रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रेटजी ऑल द टाइम। सो आई विल ऑल्सो प्रेफर कि भी आप ये स्ट्रेटजी को अप्लाई करें इन एनी ऑफ द स्टॉक्स दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन या फिर गोइंग टू इन्वेस्ट, राइट। And yes, while for SBI card we'll be going to analyze the price level itself for support and resistance on multiple chart frames. So keep watching our video. I will also like कि भाई आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें in case you haven't subscribed yet, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहे। सो जिन लोगों ने ये पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया हो, देन दैट विल बी गोइंग टू गिव देम एन आइडिया कि भाई कौन से लेवल पे अपॉर्चुनिटी है या फिर कौन से लेवल पे डिमांड या सप्लाई का जोन क्रिएट हो सकता है, राइट। सो लेट्स जस्ट चेक इट आउट ऑन द प्राइस लेवल्स ऑफ SBI कार्ड। सो मैंने डेली चार्ट फ्रेम ओपन किया हुआ है फॉर SBI कार्ड्स एंड यू कैन सी कि भाई पहले तो ट्रेंड देखते हैं तो ट्रेंड अभी भी रेड जोन में है, यानी कि अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही चल रहा है ऑन डेली बेसिस टाइम फ्रेम। एंड यस एडिशनली यू कैन सी कि भाई RSI लेवल एज वेल एज MACD ओवरबॉट सिचुएशन में ओवरसोल्ड सिचुएशन में अभी भी दिख रहा है। सो यस डेली बेसिस के हिसाब से हम देखने जाए थोड़ा बहुत तो एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट हमें एनालाइज करना है पहले तो, एंड दैट विल बी गोइंग टू रिफर्ड ऑन द टाइम फ्रेम कि भाई हम थोड़ा आगे के लेवल पे एनालिसिस करेंगे अवर्ली बेसिस के टाइम फ्रेम में। एंड यस ऑफ कोर्स यू कैन सी कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट अवर्ली बेसिस पे सपोर्ट ये स्टॉक को मिला, दैट इज समवेयर इन बिटवीन 915 लेवल्स, राइट। सो यस यू गेट एन अपॉर्चुनिटी कि भाई यहाँ पे एक अच्छी खासी सिनारियो बन रहा है कि भाई चलो इन केस अभी के हिसाब से 940 का लेवल ये स्टॉक में चल रहा है। सो इफ इट इज़ गोइंग टू गो डाउन मूव डाउन फर्दर, यानी कि यहाँ पे गिरावट होती है फर्दर, सो वी हैव एन अपॉर्चुनिटी कि भाई चलो ये 915 का लेवल एक अच्छा खासा सपोर्ट है, बेस है फॉर दिस स्टॉक कि भाई गिरावट में इन केस इफ ये स्टॉक अभी करेक्ट होता है फिर से, देन 915 का लेवल अच्छा खासा फिर से एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है फॉर द बायर्स, यानी कि डिमांड जोन क्रिएट करने का अच्छा खासा अपॉर्चुनिटी ये एक 915 का लेवल बन रहा है। सो वी कैन हैव एन आइडिया कि भाई चलो ये पर्टिकुलर लेवल पे आपको एंट्री मारनी है पहले तो अवर्ली बेसिस पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हो सर्टेन समवेयर इन बिटवीन ग्रीन सिग्नल जो दिख रहा है ये सुपर ट्रेंड का, ये है समवेयर इन बिटवीन 940-37 का लेवल। सो यू कैन कीप अ स्टॉप लॉस इन बिटवीन 930 के लेवल्स पे। सो अवर्ली बेसिस पे हमें टेम्पररी टाइम के लिए शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हमारे लिए स्टॉप लॉस बन गया है 930 का लेवल का, एंड देन अगेन इफ़ यू वांट टू एक्सटेंड योर स्टॉप लॉस देन यू कैन कीप टिल 920 या फिर 925 के लेवल तक रख सकते हो। यस देयर विल बी ए केस कि भाई 915 के लेवल तक भी ये स्टॉक आ सकता है ऑन अवर्ली बेसिस चार्ट। तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट मिल गया है, हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट का भी स्ट्रेटजी बनेगा भाई चलो अवर्ली बेसिस पे हम चार्ट प्रेफर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू द सिनारियो अभी के हिसाब से ये एक सस्टेन कर रहा है लेवल समवेयर इन बिटवीन 938, यानी कि 930 का लेवल है वो अच्छा खासा ये स्टॉक के लिए एक अच्छा सपोर्ट जोन अभी के हिसाब से, यानी कि रिसेंट आवर्स के हिसाब से ये एक अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। एंड सिग्नल भी यहाँ पे सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल ऑलरेडी ट्रिगर हो चुका है। सो ये एक लेवल का सपोर्ट यहाँ पे स्टॉक सस्टेन कर रहा है एट दिस टाइम। सो अवर्ली बेसिस के लिए हमारे स्ट्रेटेजी बन गई है। सो अवर्ली बेसिस में मैंने पीछे भी मेंशन किया हुआ था कि भाई अवर्ली बेसिस कंसिडर कर सकते हो आप मल्टीपल डेज। सो लेट्स से 2 और 3 डेज़ के लिए भी आप कंसिडर कर सकते
सकते हो एट ट्रेडिंग लाइक ट्रेडिंग टाइम के पीरियड के हिसाब से, राइट। सो वो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के हिसाब से आप 2-3 डेज का ये एक पर्टिकुलर स्टॉप लॉस रख सकते हो एट दिस टाइम फॉर दिस स्टॉक। यस, फॉर डेली बेसिस चार्ट यू कैन सी कि भाई चलो 915 का हम यहाँ पे एक स्टॉप लॉस रखते हैं। सो समवेयर इन बिटवीन, इन केस यहाँ पे गिरावट कंटिन्यूस रहती है, लेट्स से यहाँ पे 1-2 अटेम्प्ट हो गए लाइक आगे के लेवल पे, बट यस ईएमए क्रॉस का जो रेजिस्टेंस लेवल है, रेड सिग्नल का जो रेजिस्टेंस लेवल है वो 960 के लेवल पे आता है। सो ये 960 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड नहीं करता है, सस्टेन नहीं करता है, तभी के हिसाब से हम देखने जाए तो थोड़ा बहुत यहाँ पे गिरावट या फिर थोड़ा बहुत साइडवेज भी रह सकता है ऑन डेली बेसिस चार्ट अभी के हिसाब से। और लेवल हम समझ सकते हैं नीचे के लेवल पे हम डाउन साइड के लेवल पे हम कंसीडर करते हैं 915 या फिर 910 का लेवल। सो यू कैन हैव एन आइडिया कि भाई चलो अभी के हिसाब से आपको एंट्री लेनी है तो देन यू कैन हैव एन एंट्री, बट यस 900 के नीचे का स्टॉप लॉस आप रख सकते हो बिकॉज 915 का लेवल भी अच्छा खासा सपोर्ट है, 910 का भी अच्छा खासा सपोर्ट है ये स्टॉक के लिए। सो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ स्टॉप लॉस आप रख सकते हो एट दिस टाइम। 900 का राउंड एंड राउंड फिगर का स्टॉप लॉस भी आप रख सकते हो ऑन डेली बेसिस चार्ट बिकॉज ओवरसोल्ड सिचुएशन ऑलरेडी हो चुकी है। सो साइडवेज होने का अभी चांसेस है थोड़ा बहुत टाइम पीरियड के लिए ऑन डेली बेसिस चार्ट, बट यस अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो ईएमए क्रॉस का जो सिग्नल है उसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करेगा, देन इट विल बी गोइंग टू ट्राई टू एग्जीक्यूट द लाइक ट्रेंड चेंज करने का, एग्जीक्यूशन का ट्राई करेगा ये स्टॉक, यानी कि जो रेड सिग्नल है वो कन्वर्ट होगा ग्रीन सिग्नल में वंस अगेन। सो दैट विल बी अ चांस ऑफ अपॉर्चुनिटी एट अ टाइम पीरियड एज वेल। सो उस टाइम पे भी हमें एक अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बट यस अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो ये एक पर्टिकुलर लेवल है वो अच्छा खासा सपोर्ट है फॉर दिस स्टॉक एट दिस टाइम ऑन डेली बेसिस चार्ट। RSI का लेवल आप देख ही रहे हो कि भाई 37 का है। सो इट ऑल्सो शोज अप कि भाई ये एक ओवरसोल्ड सिचुएशन है फॉर दिस स्टॉक। सो यस थोड़ा बहुत यहाँ पे एक्यूमुलेट कर सकते हो एस, तो थोड़ा बहुत नीचे के लेवल पे भी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए देन यू कैन ऑल्सो एवरेज एट दिस टाइम, बट यस रिस्क मैनेजमेंट के साथ, यानी कि आपके स्टॉप लॉस की स्ट्रेटेजी लाइक भूलनी नहीं है। ओके, MACD में हम देखने जाए तो बियरिश क्रॉसओवर ऑलरेडी बहुत ही ऊपर के लेवल पे हो चुका था, बट यस अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो हिस्टोग्राम में यहाँ पे थोड़ा बहुत साइडवेज होने का सिग्नल दिख रहा है। स्ट्रेंथ भी धीमे धीमे यहाँ पे बढ़ती जाएगी, स्ट्रॉन्ग लाइक स्ट्रेंथ दिखाता जाएगा। स्टॉक में भी थोड़े बहुत यहाँ पे बायर्स एक्यूमुलेट कर रहे हैं ये स्टॉक को डेली बेसिस चार्ट पैटर्न के हिसाब से, एंड देन इन फ्यूचर थोड़ा बहुत एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ पे एक बुलिश क्रॉसओवर होने का चांसेस बढ़ेगा। दैट विल बी ऑल्सो गोइंग टू शो केस कि भाई यहाँ पे एक सुपर ट्रेंड सिग्नल, ग्रीन सिग्नल के एग्जीक्यूट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे लाइक आफ्टर फ्यू डेज। ओके, सो डेली बेसिस के चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो पहले लेवल पे रेजिस्टेंस है समवेयर इन बिटवीन 960 लेवल्स, देन आफ्टर इट कम्स सुपर ट्रेंड का रेड सिग्नल है वो 995 है, तो समवेयर इन बिटवीन 9000 और 1000 का लेवल एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस जोन है फॉर दिस स्टॉक। EMA क्रॉस का ग्रीन सिग्नल भी आप कंसिडर कर सकते हो एट दिस टाइम, बट यस अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो 960 या फिर 965 के लेवल के ऊपर ये स्टॉक सस्टेन करेगा, देन इट विल बी एबल टू लाइक ट्रिगर और एग्जीक्यूट द सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल। ओके, सो ये एक पर्टिकुलर जो लाइक प्राइस लेवल है दैट यू कैन ऑल्सो नोट डाउन और आपके हिसाब से आप स्ट्रेटेजी प्रिपेयर कर सकते हो। ऑन वीकली बेसिस साइड यू कैन सी कि भाई ये एक ग्रीन सिग्नल है, ये स्टॉक ने ब्रेक नहीं किया हुआ है, यानी कि ये एक पर्टिकुलर लेवल पे सस्टेन कर रहा है एट दिस टाइम ऑन सुपर ट्रेंड ग्रीन सिग्नल ऑन वीकली बेसिस, दैट इज समवेयर इन बिटवीन 918 लेवल्स। सो ये एक अच्छा खासा सिग्नल भी है। प्रीवियसली आप चार्ट के हिसाब से हम आप देखने जाए, एनालिसिस करने जाए तो ये एक लेवल था, यानी कि जो सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल था वीकली बेसिस पे, इसने अच्छा खासा सपोर्ट लिया, देन आफ्टर इट हैज स्टार्टेड मूविंग ऑन अपर साइड वंस अगेन। सो ये एक सिनारियो बन सकता है, बट यस रिपीटेशन होना है कि नहीं होना है दैट इज़ नॉट लाइक पॉसिबल, या फिर प्रॉबेबिलिटी हो सकती है, चांसेस हो सकते हैं, बट यस वी हैव टू प्ले in between certain level of probabilities, right, in the stock market. So yes, risk को manage करते जाओ and then you should be able to also gain some sort of profits by following such kind of strategies in place.
सो वीकली बेसिस के हिसाब से हम देखने जाए तो ये एक सुपर ट्रेंड का ग्रीन सिग्नल है, वो अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे ये स्टॉक को दे रहा है। इन केस इफ इट इज़ गोइंग टू मूव डाउन फर्दर तो 872 का यानी कि 870 का लेवल भी एक अच्छा खासा सिनेरियो बन सकेगा, एक अच्छे खासे सपोर्ट जोन के लिए फॉर दिस स्टॉक। एंड यस, वाइल थिंकिंग अबाउट मोर प्रोग्रेस टूवर्ड डाउन साइड, then that will be somewhere in between 780 levels. We can also see further on this particular stock on weekly basis chart. सो वीकली बेसिस चार्ट के हिसाब से हम देखने जाए तो ये एक पर्टिकुलर लेवल ऑफ सपोर्ट यहाँ पे दिख रहे हैं फॉर दिस स्टॉक एट दिस टाइम। सो आपको स्ट्रेटजी अभी के हिसाब से वही बनाने कि भाई चलो वीकली बेसिस पे आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो ये स्टॉक में, then you should also be having the stop loss or somewhere in between below the line of 900 levels। ये भी एक अच्छा खासा शॉर्ट टर्म के लिए एक अच्छा खासा स्टॉप लॉस का सिनेरियो हमें बन सकता है फॉर दिस स्टॉक। रेजिस्टेंस के बारे में हम देखने जाए तो वीकली बेसिस पे 980 का 986 का लेवल का एक अच्छा खासा एक रेजिस्टेंस है ऑन वीकली बेसिस। सो ये स्टॉक वीकली बेसिस पे स्ट्रॉन्ग तभी होगा जब भी ये स्टॉक EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है उसके ऊपर ही ट्रेड होगा, राइट। सो देयर विल बी सम सॉर्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन प्लेस एज वेल कि भाई चलो यहाँ पे अच्छी खासी स्ट्रेंथ मिल गई, डेली बेसिस चार्ट पे आपको अच्छी खासी ये स्टॉक में स्ट्रेंथ मिल गई है। सो वीकली बेसिस चार्ट पे आपके पास एक रेजिस्टेंस का सिनेरियो है एंड इट इज़ ऑल्सो कंसोलिडेटिंग या फिर वहाँ पे ही साइडवेज हो रहा है। लेट्स से कि भाई 980 के लेवल के ही समवेयर इन बिटवीन ये स्टॉक साइडवेज हो रहा है, करेक्ट मीन्स ट्रेड हो रहा है ये स्टॉक, उसका प्राइस लेवल ये सस्टेन कर रहा है, देन इट विल बी अ फ्यूचर अपॉर्चुनिटी कि भाई यहाँ पे एक अच्छा खासा ऊपर के लेवल पे मूवमेंट फिर से आएगी। ओके, सो वीकली बेसिस के हिसाब से यही एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी है। मंथली बेसिस पे हम देखने जाए तो अभी के हिसाब से सपोर्ट जोन ही अच्छा खासा एक लेवल हम एनालाइज कर सकते हैं, बिकॉज ये रिसेंटली तो नहीं कह सकते बट यस ये 2020 में लिस्टेड, मार्च 2020 में लिस्टेड स्टॉक है। सो देयर विल बी लेसर इन्फॉर्मेशन इन मंथली बेसिस चार्ट। सो मंथली बेसिस चार्ट के हिसाब से हम सपोर्ट सिग्नल देखने जाए तो पहला लेवल का सपोर्ट है EMA क्रॉस का जो रेड सिग्नल है वो समवेयर इन बिटवीन 862 का लेवल, 860 का लेवल अच्छा खासा सपोर्ट जोन है। एंड इफ इट इज़ गोइंग टू क्रॉस ओवर दैट पर्टिकुलर लेवल देन वंस अगेन 780 का लेवल एक अच्छा खासा मंथली बेसिस पे सपोर्ट ये पर्टिकुलर स्टॉक के लिए बनता है। सो यस, अभी के हिसाब से हम देखने जाए तो आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन हमने दे दी है ऑन वीकली बेसिस चार्ट एज वेल। RSI का लेवल हम देखते हैं तो 51 का एक अच्छा खासा सीनारियो है। यू कैन सी कि भाई मल्टीपल टाइम ये एक पर्टिकुलर जोन में इसने सपोर्ट लिया हुआ था ऑन वीकली बेसिस चार्ट 50 या फिर 49 के लेवल पे। तो ये एक अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन आपको भी एक पॉइंट आप एज अ मार्क कर सकते हो कि भाई चलो ये एक पर्टिकुलर लेवल है RSI का, वो अच्छा खासा सपोर्ट है ऑन वीकली बेसिस चार्ट फॉर दिस स्टॉक। रिपीट होता है कि नहीं, दैट वी हैव टू कंटिन्यूसली मॉनिटर, बट यस स्टॉप लॉस रखेंगे, रिस्क मैनेज करेंगे, देन विल बी गोइंग टू गेट सम सॉर्ट ऑफ मोर अपॉर्चुनिटी इन फ्यूचर एज वेल। सो कंटिन्यूसली ऐसा नहीं कि भाई चलो स्टॉप लॉस हिट होता रहता है, बट यस समटाइम्स वो चेंज होता है। लेट्स से कि भाई चलो आपने ये स्ट्रेटेजी अप्लाई की हुई है बट यस 4 बार आपको स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, आपने लेसर लॉस किया है, बट यस जब भी उसमें अच्छा खासा ऊपर की साइड पे मूवमेंट आएगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी गेन होगा एंड दैट विल बी अ गुड साइन ऑन योर पर्सनल पर्सनल स्ट्रेटेजी के हिसाब से भी आप देखने जाओ। लेट्स से कि भी आपने प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट ये स्ट्रेटेजी की हुई है, एग्जीक्यूट भी हो गया, थोड़ा बहुत स्टॉप लॉसेस, थोड़ा बहुत आपको डीमोटिवेशन भी मिल गया, बट यस प्रॉफिट जब भी मिलेगा तब आप वो स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक में यूज़ कर सकते हैं एंड इट विल बी गोइंग टू गिव लॉट ऑफ आइडिया टूवर्ड्स द इन्वेस्टमेंट इन एनी ऑफ द स्टॉक। आप कौन से लेवल पे आप पहले तो चेक करोगे, ट्रेंड चेक करोगे, देन आफ्टर यू विल ऑल्सो गोइंग टू चेक एनालाइज ऑन मल्टीपल चार्ट्स के भाई मल्टीपल चार्ट के हिसाब से आपको कैसा सीनारियो दिख रहा है एंड देन आफ्टर यू विल बी गोइंग टू इन्वेस्ट इन एनी ऑफ द स्टॉक्स। सो वो एक आपको पर्सनली अच्छा खासा एक आपको स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करने का या फिर आपको अच्छा खासा एक एनालिसिस करने का आपको अपॉर्चुनिटी देता है एंड यस आपके पास रिवॉर्ड्स भी मिलते रहते हैं साइड बाय साइड। सो दैट इज़ वन ऑफ द आइडियाज़ to showcase you in our channel. So yes, subscribe करें हमारे चैनल को in case you haven't subscribed yet. Alright, so that's it from my side for SBI card as of now। आप ये particular levels monitor करते रह सकते हो, आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो आप कर सकते हो, बट यस रिस्क मैनेज आपको पर्सनल लेवल पे ही करना है। दैट विल बी योर स्ट्रेटजी, योर आइडियाज़ टूवर्ड्स द रिस्क मैनेजमेंट। सो कीप डूइंग इन्वेस्टमेंट इन द स्टॉक एंड यस ऑल्सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करते रहे हमारी वीडियोज़ को एंड शेयर करते रहे। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड एंड हैव अ नाइस डे।